पिछले चंद साल मानव जाति के लिए बहुत ही दुखदायक रहे। एक ज़माने में भी मौत होती थी, लेकिन आज के ज़माने में मौत बहुत आम हो गई है। आज अचानक किसी का फ़ोन आता है कि वो नहीं रहे, हम वैसे नहीं रिएक्ट करते जैसे हम पहले रिएक्ट करते थे। अच्छा क्या हुआ? बीमारी थी कोई? हॉस्पिटल में थे? आज कोई नहीं पूछता। आज ये मान के चले हैं कि कोरोना आया है, तो कोरोना ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोगों को सडनली आत्मा के बारे में मालूम पड़ने लगा है। सडनली मालूम पड़ा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और लोग लोग चले जाते हैं एक के बाद एक। मैंने भी अपने परिवार में अपने सदस्य खोए हैं। लेकिन मैं आज आया हूँ अपने अपने एक ख़ास एक एक मैं कहूँगा कलीग्स जो अभी रिसेंटली नहीं रहे। आयरन ये थी कि मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि मैं उनको बुलाऊँ अपने मुकेश खन्ना शो में, और मैं सोच ही रहा था कि उनको फ़ोन करूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जावेद खान की। इब्टा में बहुत मशहूर एक कैरेक्टर है, एक बहुत ही मशहूर हस्ती पर हैं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने कुछ ज़िंदगी के 2 साल उनके साथ बिताए हैं। आप पूछोगे कैसे? बम्बई से मैं भी हूँ, बम्बई से वो भी है। फ़िल्म इंस्टीट्यूट पूना में जब मैंने एक्टिंग का कोर्स किया था, उस वक़्त मेरे साथ नसीरुद्दीन शाह भी थे, शक्ति कपूर भी थे, और मुझे याद है कि इसमें जावेद खान था, इवन फ़कीरा में जो जिसके बारे में मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ, हमारे शक्तिमान में कपाला बना था, वो भी मेरे साथ उसी बैच में था। अब देखिए कि संयोग ये है कि पहले साल जावेद खान, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे इंसान, मेरे रूममेट रहे। 1 साल मेरे रूममेट रहे। जब हम सेकंड ईयर में गए तो फ़कीर नबी मेरा रूममेट बन गया था। वहाँ पर क्या होता है कि इंस्टीट्यूट में हॉस्टल में कमरे दिए जाते हैं। एक कमरे में 2 स्टूडेंट्स एक कमरे में साथ में रहते हैं। मुझे याद है जावेद खान, और मुझे मुझे मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी रहे उनको उनको शांति मिले। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे एक्टर थे। सडनली मुझे मैसेज मिला किसी अपने कोलीग के थ्रू, अरे हमारा रूममेट, अरे हमारा क्लासमेट जावेद खान नहीं रहा। अब जावेद खान, हमारे यहाँ पर 2 जावेद खान हैं। एक जावेद खान को हम बोलते हैं टिंगू, एक बोलते हैं जावेद खान लंबा। जावेद खान लंबा एक और भी एक्टर है जो चंद्रकांता में था मेरे साथ, लंबे थे, और ये इनको हमने जावेद खान टिंगू का नाम दिया था क्योंकि शॉर्ट हाइट थी उनकी बहुत। लेकिन कमाल के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, मुंह पूरा खुल जाता था जब स्माइल करते थे। और मुझे उनकी बातें, कुछ यादें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये 2 स्टूडेंट्स थे हम लोग, मैं और जावेद खान, जो बम्बई से थे। उस वक़्त बॉम्बे कहा जाता था, मुंबई नहीं थी। और बाकी कई पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते थे, 10 लड़के 10 लड़कियाँ। कोई कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई आसाम से आ रहा है, तो कोई अफ़गानिस्तान से, जैसे फ़कीर आया था। हम 2 स्टूडेंट्स बम्बई के थे, तो हमारे जब वीकेंड होते थे, शनिवार और संडे हमारा इंस्टीट्यूट जब संडे की छुट्टी आती थी, मुझे याद है सब लोग तो अपने हिसाब से आराम करते थे, लेकिन मैं और जावेद दोनों प्रोग्राम बनाते थे, चलो मुंबई भागते हैं। और वो हम हर हफ्ते मुंबई वापस आते थे। और मुझे याद है मुंबई वापस आके हम लोग अपना जो भी काम-वाम करना है, फिर रात को हम लोग डिसाइड करते थे, संडे की रात को 11 बजे की ट्रेन पकड़ेंगे साथ में, और वो भी वीटी स्टेशन से, लोकल ट्रेन। और हम लोग जाके रात को 11 बजे की उस ट्रेन में बैठ जाते थे क्योंकि दूसरे दिन क्लास होती थी। और वो मुझे याद इसलिए है कि हम लोग जाके पकड़ के ऊपर की जो वो रहती है, सीट रहती है जिसके ऊपर हम दोनों सो जाते थे। ऑलमोस्ट ट्रेन खाली होती थी, और रात में सोए पड़े हैं, लेकिन बीच में अगर नींद खुलती थी तो मालूम पड़ा, क्योंकि लोकल ट्रेन थी, स्टेशन टू स्टेशन टू स्टेशन। और जब कभी नींद खुलती थी तो देखा था कि आपको पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लोग इतने भर जाते थे। और अगर आपको बाथरूम जाना है तो आपको संभल-संभल के जाना पड़ता था। वो हम करते थे हर शनिवार को, और वापस पूना पहुँचते थे। उसमें भी एक मज़ेदार बात ये होती थी कि क्लास चलती थी 9 बजे। अब चूँकि हम मंडे मॉर्निंग पहुँचते हैं, तैयार होते हैं, करते-करते मुझे याद है मैं क्लास में एंटर करता था और रोशन तनेजा जी मेरे को देखते थे ऐसे करके, "आ गए आप?" तो मैं बोलता, "सर सॉरी सर, लेट हो गए हम लोग।" ये अक्सर होता था मेरे साथ। और हम और ये जावेद खान मेरे साथ रहा। इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँगा। इप्टा से तो जुड़े हुए थे, एक्टर तो थे ही पहले,
मुझे याद है जब हम लोगों ने क्लास में जब रूम रूम हमको मालूम पड़ा कि हम ये शेयर करने वाले हैं, शुरुआत में ही हॉस्टल में एंटर करते ही पहला रूम हमारा होता था। और मुझे याद है कि उसने कहा, बोला बोला मुकेश, मैं जब मेरे अंदर 2-3 पैग चली जाती है ना, मतलब शराब की बात कर रहे थे, तो मैं जब पी लेता हूँ तो मैं और भी सेंसिबल बातें करता हूँ। तो मैं स्माइल किया, बोला तुम सुनना, मैं तुमको और भी अच्छी-अच्छी बातें बताऊँ। मैंने कहा देख जावेद, ये तुम्हारा ये बेड है, इस कोने में मेरा बेड है। तुम अपने बेड में वहाँ रहकर जो कुछ भी करना है करो, मैं अपने बेड में यहाँ पर रहकर जो कुछ करना है। और उनकी बात सही है, वो मैं जाके सो जाता था, मैं 10 बजे सो जाता था कभी-कभी। ये पिक्चर जिसे देखकर रात को 12 बजे लुंगी-वुंगी पहन के चलते-चलते आते थे और चुपचाप हल्की सी लाइट जलाकर अपने बेड पे बैठ जाते थे। ऐसे हमने 1 साल साथ में बिताए हैं। और काफ़ी काफ़ी मैं समझता हूँ कि इप्टा के सेक्रेटरी वगैरह भी रह चुके हैं, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, आपको मालूम है इप्टा, और वहाँ काफ़ी प्लेस किए हुए हैं। और मुझे याद है कि मैंने उनको शक्तिमान में भी लिया था। अब शक्तिमान में आपको याद होगा मैंने उसे जैसे कि मैंने जूनियर देवानंद को नवरंगी चोर बनाया था, इनको भी मैंने एक चोर का रोल दिया था। उनकी 3 लोगों की गैंग होती है, एक लड़की होती है, एक ये होता है, और वो उन्होंने वो रोल किया था उसके अंदर, और 15-20 एपिसोड करके गए थे, जो यादगार एपिसोड थे। मैं यही कहूँगा जावेद, अच्छा साथ रहा हमारा। तुम थोड़ा जल्दी चले गए। 1 हफ्ते के पहले मैं आपको बुलाना चाहता था अपने चैनल पे, आपका इंटरव्यू लेना चाहता था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। मैं जब तक डिसाइड करता तब तक मुझे फ़ोन आया किसी कलीग का, और उस कलीग ने मुझे मैसेज दिया, मुकेश, जावेद खान नहीं रहा। और मैंने इमीडिएटली मैसेज बैक किया, लंबू या टिंगू? तो उसका मैसेज आया टिंगू। मैंने कहा ओ, मेरे साथ में ही रहते थे, मेरे ऑफिस के आसपास ही रहते थे, और कह रहा था कि मुकेश अब मैं आऊँगा, मिलूँगा। लेकिन मैंने इनके घर वालों से भी बात की, कहा अचानक इनकी तबीयत खराब हुई, 15-20 दिन अस्पताल में रहकर आए और फिर बाद में अचानक गए। पर ये एक वक्त की नज़ाकत है, वक्त का एक सडनली मूड चेंज हो गया है ऊपर वाले का, किसको कब कहाँ ऊपर बुला ले पता नहीं लगता। एक अच्छे एक्टर जावेद खान को ऊपर वाले ने बुला दिया है। मैं दुआ करूँगा जहाँ भी हैं वो खुश रहें, शांत रहें,